आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद प्रशांत में। आज एक घटना के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ये घटना कही जाती है, जो मैंने इमेज आपके सामने लगा रखी है, ये इमेज है जापान की। जापान की ये इमेज है। जापान में कहाँ की इमेज है? ये जापान के एक न्यूक्लियर रिएक्टर की इमेज है। न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूकुशिमा की इमेज है। फ्यूकुशिमा की जो है ये इमेज है। यहाँ पे बच्चों 2011 में सुनामी आई थी। कही जाती है कि वो सुनामी की जो हाइट थी वो 18 फीट तक थी। कितनी फीट तक थी? 18 फीट तक बोली जाती है। अब सुनामी आती कैसे है? सुनामी का आने का तरीका क्या होता है? नॉर्मली हम लोग लैंड में बोलते हैं कि अर्थक्वेक आता है, ठीक है। जब वही अर्थक्वेक अगर वाटर या सी लेवल में आने लगता है, जो अर्थक्वेक वाटर और सी लेवल में आने लगता है, तो सी और ओशियन में आए हुए अर्थक्वेक एक सुनामी का रूप ले लेता है। सी और ओशियन में आया हुआ अर्थक्वेक एक सुनामी का रूप ले लेता है। इसी का सामना करना पड़ा जापान को 2011 में। 18 फीट लंबी तक लहरें आई थी यहाँ पे। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है तबाही मचाई, और तबाही मचाने के साथ ही फ्यूकुशिमा में न्यूक्लियर पावर प्लांट को भारी नुकसान हुआ। फ्यूकुशिमा में बने न्यूक्लियर पावर प्लांट में काफ़ी नुकसान हुआ। न्यूक्लियर पावर प्लांट को काफ़ी नुकसान हुआ। न्यूक्लियर पावर प्लांट को काफ़ी नुकसान होता है वहाँ पे। इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता क्या है? इसके बाद इस प्लांट का जो कूलिंग वाटर है, इस प्लांट में जो कूलिंग वाटर प्रेजेंट होता है, उसे वो रेडियो एक्टिव पदार्थ से मिलने के बाद पॉल्यूटेड हो जाता है या दूषित हो जाता है। जब इसमें यहाँ पे प्रेजेंट कूलिंग वाटर में, यहाँ पे प्रेजेंट कूलिंग वाटर से जब कूलिंग वाटर से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिल जाते हैं, तो ये वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। जब ये वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, तो ये वाटर फिर से सी और ओशियन में ना मिल पाए, इसके लिए जापान की गवर्नमेंट चारों तरफ से यहाँ पर फेंसिंग कर देती है। जापान की गवर्नमेंट यहाँ पे चारों तरफ से फेंसिंग कर देती है कि ताकि ये पानी वहीं पे रुक जाए, वापस ना मिले जाकर सी और ओशियन में। ये घटना 2011 की है। तब से जापानी सरकार ने पानी को स्टोर करके रखा हुआ है। 2011 से आज हम लोग खड़े हैं 2022 में, 2022 में 11 ईयर हो गए। तब से जापानी सरकार ने पानी को वहाँ पे स्टोर करके रखा है। ये आपको कुछ बैरल्स दिख रहे होंगे। कहा जाता है इन्हीं बैरल्स में जो है वो उन वाटर को स्टोर करके रखा गया है, जिसमें न्यूक्लियर सब्सटेंस जो है, या सॉरी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है इन कूलिंग वाटर से मिल गया था। रेडियो एक्टिव पदार्थ इन कूलिंग वाटर से मिल जाने के बाद में इनको फेंसिंग करके यहीं पे ही वाटर को रोक दिया गया था, और बाद में इन वाटर को इन्हीं बैरल्स वगैरह में जो है वो स्टोर करके रख दिया गया था। इसके बाद में अभी हाल ही में आज ही के दिन की बात है, ये करंट अफेयर में आप ले सकते हैं इस चीज को, कि अभी टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन ने कहा है कि ट्रिटियम, इस वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो थे, साथ में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ में ट्रिटियम को पानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसमें प्रेजेंट ट्रिटियम को पानी से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्रिटियम के अलावा जो भी रेडियो न्यूक्लाइड सब्सटेंस है,
लेकिन ट्रिटियम के अलावा जितने भी रेडियो न्यूक्लाइड सब्सटेंस हैं उनको कम कर दिया जा सकता है। उनको क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री, इनका नाम है मिस्टर योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है योशिहिदे सुगा। इन्होंने कहा है कि इस वाटर को, ये एक्चुअल में ह्यूज अमाउंट में वाटर जो इन्होंने स्टोर करके रखा है, तो उन्हें 1 ईयर में ऑलमोस्ट, इनको 1 ईयर में ऑलमोस्ट $1000 मिलियन, आई रिपीट $1000 मिलियन जो है इस बैरल को संभाल के रखने में या इस बैरल के चक्कर में स्पेंड करना पड़ता है। कितने मिलियन डॉलर? $1000 मिलियन जापान गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ता है। तो जापान की गवर्नमेंट इस $1000 मिलियन से बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, बचने के लिए, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि इसे जो है वो महासागर में, इस पानी को छोड़ दिया जाना चाहिए। इस पानी को महासागर में छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? इन्हीं के पास में नाइबरिंग कंट्रीज जो हैं, चीन, फिलीपींस, साउथ कोरिया, इन सभी ने इसका अपोज किया या विद्रोह किया या रिवोल्ट किया जापान के इस डिसीजन का कि उसे इस पानी को महासागर में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा चीन ने कहा, फिलीपींस, साउथ कोरिया और पास की जितनी भी आइलैंड्स वगैरह जो थे जापान के, उन सभी ने यही कहा कि इस वाटर को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? तो हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि चाहे जापान हो या चाइना हो या फिलीपींस हो या साउथ कोरिया हो, ये सभी कंट्रीज जो हैं वो बहुत हद तक फिशेस के ऊपर डिपेंड होती हैं, सी एनिमल्स के ऊपर, सी एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होती हैं फूड वगैरह के लिए। तो वहाँ पे फिशेस वगैरह हो गई या एक्वेटिक, जो एक्वेटिक आपके एनिमल्स वगैरह होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस होते हैं एंड फिशेस की कई वैरायटीज़ होती हैं, उनके ऊपर जो होते हैं ये मोस्टली फूड के लिए डिपेंड होते हैं। ये जितने भी आइलैंड के बारे में मैंने बताया है आपको, चीन, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ये सब जो है वो फूड पर्पस के लिए डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फिशेस के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिशेस हो गए या और भी एक्वेटिक आइटम्स और एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर ये इस रेडियो न्यूक्लाइड या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाले वाटर को, ऐसा वाटर जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला हुआ है, उस वाटर को अगर वो किसी सी ओशियन में छोड़ देंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट, जितने भी वहाँ पे प्रेजेंट एक्वेटिक एनिमल्स हैं, चाहे वो आपके एक्वेटिक एनिमल्स में आपके फिशेस हों या डिफरेंट टाइप आपके एक्वेटिक एनिमल्स हो या डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फिशेस हों, ये सभी की डेथ हो सकती है। वहाँ पे प्रेजेंट आसपास में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनकी डेथ हो जाएगी, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या उनकी भी डेथ हो जाएगी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। जब इन लोगों की डेथ हो जाएगी, इन एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, तो इन लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट फिशर्समैन हैं या जो ये चाइना, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ये कंट्री जो कि पूरी तरीके से एक्वेटिक या फिशेस के ऊपर जो है ये कंट्रीज डिपेंड है अपने फूड के लिए, इनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ऐसा चीन, फिलीपींस और साउथ कोरिया कहना है। और साथ में ही कहा, और इन्होंने साथ में ही इस वर्ड को और ऐड किया कि ये जो वाटर है, आप तो जानते ही कि सारे ही जो सी हो या ओशियन हो, सभी एक ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सभी सी और ओशियन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा कहा चीन, फिलीपींस और साउथ कोरिया ने मिलके ऐसा कहा यहाँ पे, या कह सकते हैं आप मोस्टली चाइना ने ऐसा कहा कि ये जो वाटर जापान जो है वो छोड़ेगा, जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला हुआ है, जब ये सी और ओशियन में मिलेगा तो ये विद इन 10 ईयर्स के अंदर, होल वर्ल्ड, मतलब जितने भी सी और ओशियन है होल वर्ल्ड में, वो सबके कांटेक्ट में ये वाटर आ जाएगा। ये वाटर विद इन 10 ईयर्स के अंदर सारे ही सी ओशियन के जितने भी वाटर्स वगैरह जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे सी ओशियन, उनमें ये स्प्रेड कर जाएगा।
जब ये वाटर उनमें स्प्रेड कर जाएगा तो एक्वेटिक बैलेंस बिगड़ सकता है, एक्वेटिक बैलेंस को बहुत ज़्यादा हार्म होगा, बहुत ज़्यादा हानि होगी और बहुत ज़्यादा हार्म होगा और बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, इससे एक्वेटिक बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए इन लोगों ने इस चीज़ का अपोज किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैटर के बारे में क्लियर हुआ होगा। ये आज ही का करंट अफेयर था, तो मैंने सोचा कि इस बात को क्लियर कर देते हैं। और बने रहिए आपको के अपने सबसे अच्छे चैनल के साथ में, और सब्सक्राइब करते रहिए, और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। ओके, बाय।